हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा के इतिहास की हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हरियाणा के इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का गठन कैसे होता है, क्या क्या सिफारिशें होती हैं, कौन कौन से अधिवेशन आते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट पेश होती हैं। तो इस तरह से हम 3 पहले पढ़ चुके हैं और चौथा अध्याय हरियाणा का है, ये जो हमें ले जाता है हरियाणा के गठन की तरफ। तो 1857 की क्रांति हमने पढ़ी। उसके बाद 1858 में क्या हुआ था, ये पूछा जाता है कि पंजाब का हिस्सा कब था हरियाणा पंजाब का हिस्सा। तो 1858 में पंजाब का हिस्सा हुआ करता था हरियाणा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जब अधिवेशन था तो उसमें एक शख्स थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने एक बात कही थी कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में जोड़ने की बात कही थी। किसने कही थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। कब कही थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1926 में। नेक्स्ट है जोफ्री कार्बेट। जोफ्री कार्बेट ने क्या कहा कि अम्बाड़ा जो डिवीज़न है उसका विलय इत्तेफाक से पंजाब में हुआ है। अम्बाड़ा डिवीज़न का विलय इत्तेफाक से पंजाब में हुआ है, यानी कि वो भी यही चाहते थे कि अलग हो हरियाणा पंजाब से। इनकी इस बात से सहमत थे महात्मा गांधी और देशबंधु गुप्त। दो व्यक्ति इनकी बात से, किन की बात से? जोफ्री कार्बेट की बात से, इस बात से सहमत थे कि अम्बाड़ा डिवीज़न का विलय इत्तेफाक से पंजाब में हुआ है। महात्मा गांधी व देशबंधु गुप्त जिनका जोफ्री कार्बेट की बात से सहमत थे। उसके बाद मास्टर तारा सिंह ने एक बात उठाई अपने समाचार पत्र में, अजीत समाचार पत्र में 1948 में अलग सिख राष्ट्र की मांग की। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपना जो समाचार पत्र है अजीत के नाम से, उसमें अलग सिख राष्ट्र की मांग की, यानी कि धीरे धीरे मांग उठने लगी। फिर क्या हुआ? पहले मुख्यमंत्री जो बने थे पंजाब के भीमसेन सच्चर, उन्होंने सच्चर फॉर्मूला लागू किया 1 अक्टूबर 1949 को। कब किया? सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को। इसमें क्या किया गया? हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाब भाषी क्षेत्र को अलग अलग करने की बात कही। और इसके अध्यक्ष कौन थे? खुद जो मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर इसके अध्यक्ष है, सच्चर फॉर्मूले के। ठीक है, तो इसमें अलग अलग भाषाओं के आधार पर अलग राज्य की मांग रखी गई या अलग उसको किया गया। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 29 दिसंबर 1953 को। और अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली खान। सैयद फजल अली खान इसके अध्यक्ष थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उसके बाद क्या होता है? ये रिपोर्ट पेश करता है। 1956 में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, 2 भाषी क्षेत्रों में बांटा जाता है। उसके आधार पर, भाषाओं के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है पंजाब क्षेत्र को 1956 में, और देखा जाता है कि भाई मांग सही है या नहीं। उसके बाद 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फॉर्मूला कमेटी का गठन होता है। क्षेत्रीय फॉर्मूला कमेटी का गठन होता है किसकी अनुमति से? उस समय राष्ट्रपति थे तत्कालीन राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से क्षेत्रीय फॉर्मूला कमेटी का गठन कब होता है भाई? 24 जुलाई 1956 को ही होता है, जब रिपोर्ट पेश होती है उसके बाद 24 जुलाई को 1956 में। और 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला। राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 1956 में रिपोर्ट पेश की, 2 भाषी क्षेत्र में बांटा गया। और 24 जुलाई 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला कमेटी का गठन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से। पंजाब में फिर क्या हो जाता है? सत्ता परिवर्तन हो जाता है और प्रताप सिंह कैरो जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? पंजाब पुनर्गठन का विरोध करते हैं, क्योंकि वो नए नए मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं छोटे क्षेत्र पर राज्य क्यों करूं। तो उसके बाद क्या होता है? फिर संत फतेह सिंह होते हैं, वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और अलग पंजाब की मांग करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद 23 सितंबर 1965 को क्या होता है? गुलज़ारी लाल नंदा तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जो होते हैं वो पंजाब के सीमांकन की घोषणा कर देते हैं। कब हुई पंजाब सीमांकन की घोषणा? 23 सितंबर 1965 को। 23 सितंबर 1965 को गुलज़ारी लाल नंदा जो कि गृह मंत्री थे, उन्होंने क्या कर दी थी? पंजाब के सीमांकन की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद सरदार हुकम सिंह जो समिति थी वो एक आयोग का गठन करती है। कौन? सरदार हुकम सिंह समिति। एक पंजाब सीमा आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जेसी शाह, जस्टिस जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्तू।
और इस सीमा आयोग का गठन कब होता है? 23 अप्रैल 1956 को इसका गठन होता है। 23 अप्रैल 1956 में पंजाब सीमा आयोग या जेसी शाह आयोग का गठन होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, जेसी शाह या सीमा आयोग एक ही बात है। फिर जेसी शाह आयोग 31 मई 1966 को अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है और उसमें क्या होता है, आर्टिकल 135 की धारा 3, 31 मई 1966 को जेसी शाह आयोग अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है आर्टिकल 135 की धारा 3 के अंतर्गत कि भाई हरियाणा का गठन होना चाहिए। कब करता है ये रिपोर्ट? 31 मई 1966 को। लेकिन 18 सितंबर 1966 को क्या है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हो जाता है। कब पारित होता है? मतलब संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है 18 सितंबर 1966 को। लेकिन 1 नवंबर 1966 को इस पे साइन होते हैं राष्ट्रपति के। 17वां राज्य बन जाता है हमारा, हरियाणा बनता है। हरियाणा कितना क्षेत्र आता है हरियाणा के पास? 35.18%। और ये 2 संशोधन याद रखने। 7वां संशोधन किससे संबंधित है? नए राज्यों के निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और 18वां संशोधन पंजाब पुनर्गठन विधेयक या हरियाणा के गठन से संबंधित है। 18वां संशोधन किससे संबंधित है? पंजाब पुनर्गठन विधेयक या हरियाणा के गठन। और हरियाणा का जब गठन होता है तो 7 जिले होते हैं। इसकी अलग अलग ट्रिक है, आप कोई भी याद करें। मैं घर जेके में ही याद कर रखा, सबको आती है ये घर जेके में। जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। और प्रथम मुख्यमंत्री थे भगत सिंह शर्मा, राज्यपाल थे धर्मवीर। आपको ये याद रखना है। 23 अप्रैल 1956 में जेसी शाह आयोग का गठन हुआ था। जेसी शाह आयोग ने 31 मई 1966 को रिपोर्ट पेश की और आर्टिकल 135 की धारा 3 के अंतर्गत एक हरियाणा का गठन होना चाहिए। फिर 18 सितंबर 1966 को दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाता है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक। लेकिन इस पर साइन कब होते हैं? 1 नवंबर 1966 को राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तो उसी दिन हमारा हरियाणा बनता है, 17वां राज्य के रूप में आता है। 35.18% हिस्सा हमारे हरियाणा के पास आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।